रेगुलर रिवीजन। मैंने पहले भी बोला कि अगर रिवीजन की बात चल रही है तो आप फर्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करते हैं ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेकंड टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा तो सेकंड टाइम मुझे क्या रिवाइज करना है वो आपको पता होना चाहिए। वी आर जस्ट अ मैसेज अवे, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इस बात को ध्यान रखना, और ये आप जानते भी हैं कि हमने हमेशा आपकी हेल्प की जब भी आपको जरूरत है। बट अगर आप नहीं बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रखेंगे, तो they will pile up on study. Hello students, I welcome you all. In this video, I will be telling you how to cover class 11th part of syllabus. Right now, you are in dilemma. You are on the completion of class 12th and you want to revise class 11th effectively. In this video, I will be telling you how to revise effectively. I will be telling you what is the best material that you can choose at this moment of time, और किस तरह से आप हाई वेटेज टॉपिक्स को सेलेक्ट करके क्लास 11th को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात हम करते हैं, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। कहने का मतलब यह हो कि आपको अलोकेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक ब्लॉक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आपको स्पेसिफिक टाइम्स अलॉट करने पड़ेंगे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो दूसरा पॉइंट अगर बात करें, स्टडी बाय सेटिंग डेली एंड वीकली गोल्स। आपको गोल सेट करना आना चाहिए। अगर आप क्लास 12th के लिए अलग से गोल सेट नहीं करेंगे, क्लास 11th के लिए अलग से गोल सेट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे क्लास 11th का रिवीजन। तो इट्स मस्ट रिक्वायर्ड कि यू हैव टू सेट योर गोल्स डेली और वीकली, के मुझे आज ये करना है या आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क टुडे। और अगर आपने गोल को सेट किया तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट भी करें। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं, आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक। देखिए, रिवीजन करने का या क्लास 11th पार्ट ऑफ सिलेबस को कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो क्लास 11 में जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, इनसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज से बात करें तो 2 सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्वाड्रेटिक से भी 1 से 2, बाइनोमियल्स में भी 1 से 2 सवाल आने की पॉसिबिलिटी होता है। अगर आप हाई वेटेज टॉपिक्स को सेलेक्ट करके सबसे पहले करना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो कहीं ना कहीं बचा हुआ सिलेबस करने में आपका अच्छे से मन लगेगा। ऑब्वियसली बात है, हम कोई टास्क को उठाते हैं, उस टास्क में अगर हमें मजा आने लग जाता है तो हम बचा हुआ जो टास्क है डेफिनेटली पूरी एनर्जी के साथ कंप्लीट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले कि विच आर द हाई वेटेज टॉपिक्स दैट वी हैव टू कंप्लीट फर्स्ट, राइट। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग दीज एरियाज फर्स्ट। सबसे पहले आपको इन्हीं में मास्टरी हासिल करनी है जहां पे जो चैप्टर्स आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है। अगर आप हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्लास 12th का सिलेबस भी हैम्पर कर लेंगे आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सर हम क्या करें? हमें मटेरियल अगर पता लग जाए कि हमें ये मटेरियल सॉल्व करना है तो वी आर ऑन द एज के हम लोग कर देंगे सर सॉल्व। तो सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस फॉर जेईई एडवांस, तो 2011 से या 2012 से 2024 जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर जेईई मेंस की बात करूं तो 2019 से लेके 2024 तक आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। If you are doing this to master the topic, definitely you will be solving the question in the examination, right? So this is the best source or best material you can solve at this moment of time to complete या to finalize the chapter. Next अगर मैं बात करूं, solve a variety of problem for high weightage topics. Let us suppose अगर मैं आपसे बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो एपी हो गया, जीपी हो गया, एएम, जीएम और आपका जो सीरीज वाले सवाल होते हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसी पे पूछे जाते हैं। अगर इन्हीं टॉपिक्स पे आप ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो उस टॉपिक पे आप कमांड हासिल कर लेंगे। क्वाड्रेटिक की बात करें तो न्यूटन्स फार्मूला पे, न्यूटन्स फार्मूला मतलब अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, इस तरह के सवाल काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इस पे अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ एग्जाम में अगर इस वैरायटी का सवाल आता है देन आई कैन डू। बाइनोमियल की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के सवाल भी आप कीजिए और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज डोंट गो फॉर मैनी बुक्स एंड मटेरियल। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास काफी सारी बुक्स है, वी आर हैविंग 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन अ कंफ्यूजन स्टेट कि हम कौन सी बुक करें, हम इस बुक से कर ले तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, देखो एडवाइस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बट सिंपल सी स्ट्रैटेजी जिससे आप एग्जामिनेशन को डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इफ यू आर सॉल्विंग अ पीवाईक्यू देन यू आर सॉल्विंग द रेलेवेंट क्वेश्चन। सेकंड थिंग इज यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन।
Getting my point, everyone? Just write down in the comment section what is the best material that you can solve right at this moment of time. Okay, तो ये बात ध्यान रखिए, ज्यादा किताबों के पीछे और ज्यादा मटेरियल के पीछे मत भागिए। अगर आपके बेसिक्स वीक्स हैं तो सबसे पहले आप डीपीपीज और रेसेस कीजिए, दैट इज बेस्ट फॉर यू। उससे अपने टॉपिक पे कमांड हासिल कीजिए, देन यू विल मूव टुवर्ड्स जे मेंस पीवाईक्यू, देन टुवर्ड्स जे एडवांस पीवाईक्यू। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। रेगुलर रिवीजन, मैंने पहले भी बोला कि अगर रिवीजन की बात चल रही है तो आप फर्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करते हैं ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेकंड टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा तो सेकंड टाइम मुझे क्या रिवाइज करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार आप उस लेवल ऑफ रिवीजन को मैच नहीं करवा सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। सेकंड टाइम आपको क्या रिवाइज करना है ये फर्स्ट रिवीजन में आपको डिसाइड हो जाना चाहिए। दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द रिवीजन। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस, हर बार आपको रिवीजन में उतना ही टाइम लगेगा जितना फर्स्ट टाइम लगा था, राइट? तो ये बात ध्यान रखिए। सेट असाइड टाइम फॉर ईच वीक टू रिवाइज प्रीवियसली स्टडीड टॉपिक। जो जो टॉपिक आपने पढ़ रखे उनका एटलीस्ट फॉर्मूलाज, और जहां जहां पे आप वीक है, जहां पे आपने गलतियां की है, उनको मार्क करके रखिए, उन पॉइंट्स को, उन फॉर्मूलाज को मार्क करके रखिए, उनको रिवाइज कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लास रिवाइज 11th रिवाइज करना है ना, आप तो एक फंडा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सिंपल सा है कि आई विल सॉल्व डेली 100 क्वेश्चन। अब इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके पास जितने भी दिन बचे हुए, ऑब्वियस सी बात है कम दिन है, बट ये कम दिन नहीं है। अगर आप ये हैबिट डाल लें अपने अंदर के मुझे 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करना है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि आप इतने दिन में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर दिए, थाउजेंड्स में जा रहे हैं, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर दिए, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम द सिलेक्शन, आई गारंटी यू। अगर आपने ईमानदारी से काम किया ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब ये आपके ऊपर है कि डेली, आज से ये हैबिट डाल लें आप कि आई विल सॉल्व 100 क्वेश्चंस डेली। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, गिव मी द कमिटमेंट दीजिए मुझे कि 100 सवाल हम डेली सॉल्व करेंगे एवरी डे विदाउट एनी एक्सक्यूज। अब उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 पार्ट तो है ही सही उसके, पर उसके 2 सेक्शन और बना लीजिए कि 11th का कितना करना है और 12th का कितना करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। आप गलतियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पता कहां से लगेगा? मॉक टेस्ट से। तो यू शुड गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां पे गलत है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी मिस्टेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, वेयर यू आर रॉन्ग। इफ यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव दैट थिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो डेफिनेटली जब आपका एग्जाम में आप बैठेंगे या परफॉर्म करेंगे तो आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दैट इज द रीजन यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए अभी आप ही गलती कर रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, पढ़ते जा रहे हैं, दे आर जस्ट स्टडिंग, रीडिंग या जो भी है क्वेश्चन सॉल्विंग, वो करते जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया, दे हैव नॉट गिवन एनी ऑफ द टेस्ट। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव द कमिटमेंट, टेक द कमिटमेंट कि नहीं सर अब हम टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज या विद इन 10 डेज, पर टेस्ट जरूर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू एक्सेस योर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड भी बढ़ेगी उससे। एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। एनालिसिस बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को आप परफॉर्म कर रहे हो तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस आपको अपना वीकनेस और स्ट्रॉन्ग एरियाज बताता है। अगर आपको यह पता लग जाए कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपको यह पता लग जाए मेरा वीक एरिया है तो भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मुझे इसको इंप्रूव करना है, राइट? कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स एंड ट्राई नॉट टू रिपीट इट अगेन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको अपनी मिस्टेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है और उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है। सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, इफ यू आर सॉल्विंग अ जेईई मेंस क्वेश्चन, नॉट गिव दैट क्वेश्चन मोर देन 4 मिनट्स। 4 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन को देना ही नहीं है। 4 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन को देना ही नहीं है। हमेशा टाइम ऑन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप टाइम ऑन प्रैक्टिस अभी भी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं पेपर में आप रियल प्रेशर को फेस नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट एबल टू फेस द रियल प्रेशर इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप रियल प्रेशर को फील करना चाहते हैं एट योर होम्स, एट योर जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर रियल प्रेशर को फील करना चाहते हैं तो जैसे 40 मिनट्स का आपने टाइम अलॉट कर दिया और 10 से 12 क्वेश्चंस आपने किए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, तो उससे क्या होगा कि प्रेशर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, या फिर इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। तो प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विद इन अ सेट टाइम लिमिट टू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैंने पहले भी कहा कि स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। as you practice, speed will increase automatically. Allocate more time to challenging subject or topics. अब आपको पता है कि जो सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, मैं सबसे कम टाइम उसी को देता हूं, राइट एवरीवन?
मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है या सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो है, मैं सबसे कम टाइम उसी को देता हूं। ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उसको हम टाइम नहीं देते, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको हम बार बार रिपीटेडली सॉल्व करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपको लगता है आपके वीक टॉपिक्स है, वीक एरियाज है, वीक आपके चैप्टर्स है, उनको अभी से इंप्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार ट्राई करके तो देखिए, जस्ट ट्राई वंस टू सॉल्व दैट द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, डेफिनेटली you are going to do good in that chapter, right? Seek help when needed। सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हमारे पास ही रखते हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्लास 11 सिलेबस की। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11 सिलेबस और क्लास 12, आपने ये ध्यान रखा कि क्लास 12 से मैंने अच्छे से सारी चीजों को किया है। बस मेरा क्लास 11th है जिसमें ही मुझे प्रॉब्लम है। क्लास 12th मैंने सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डन। मुझे टेंशन है इस बात की कि मुझे क्लास 11th को कैसे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लास 11 के सिलेबस को अगर आपको कंप्लीट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट से पहले 5-5 टॉपिक उठा लीजिए और हर टॉपिक को 3-3, 4-4 दिन में खत्म करने की कोशिश कीजिए। भाई एकदम तो खत्म नहीं हुआ ना, इतना सारा क्लास 11 का सिलेबस है, बट कम से कम उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट तो निकाल सकते हैं ना। जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, वहां से मैक्सिमम आउटपुट तो निकाल ही सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इफ यू प्ले स्मार्टली ना तो यू विल विन द रेस। अगर आप बिना प्लानिंग के चलोगे ना तो यू विल डेफिनेटली लूज। इस बात का आप ध्यान रखिए। और कभी भी अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगने में या मदद मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। वी आर जस्ट अ मैसेज अवे, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इस बात को ध्यान रखना। और ये आप जानते भी हैं कि हमने हमेशा आपकी हेल्प की जब भी आपको जरूरत है, बट अगर आप नहीं बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रखेंगे, तो दे विल पाइल अप वंस। वो सारी पिरामिड बनती जाएगी, और जब वो पिरामिड बनती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अभी भी वक्त है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जितनी भी कमियां हैं उनको टीचर से डिस्कस कीजिए, अपने मेंटर से डिस्कस कीजिए। क्लास 11 को कैसे रिवाइज करना है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए। फिजिक्स में कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, मैथ्स में कैसे कर सकते हैं। अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली क्लास 11 ऑफ पार्ट ऑफ सिलेबस आप डेफिनेटली कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर गोल्स एंड प्रोग्रेस रेगुलरली। अपने आप को अपने गोल्स और प्रोग्रेस के बारे में जरूर बताते रहिए, अपने आप को प्रेज कीजिए। मॉर्निंग में उठते अपने आप से बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई विल बी इन द बेस्ट आईडीज। अपने आप को बोलिए ना ऐसा। अगर आप सुबह उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही नेगेटिव बातें सोचेंगे, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरा क्लास 11 पूरा बैकलॉग है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अपने आप को बूस्टअप करना बहुत जरूरी है। यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। देयर शुड बी, देखो मैंने आपको पहले भी कहा, देयर इज नो सच थिंग लाइक मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। जिस आदमी का गोल आईआईटी में जाना है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर उसका गोल आईआईटी है कि मुझे आईआईटी के बेस्ट कॉलेज में जाना है, बेस्ट ब्रांच मुझे चाहिए, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। नेक्स्ट, रेगुलर फीडबैक। सीक फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस फ्रॉम टीचर्स एंड मेंटर्स। आपने जो भी वीकली टारगेट सेट किए, वीकली टारगेट्स को टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। सर वीक में हमने ये टारगेट सेट किया था एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, या मैंने जो अपना टारगेट था उसको कंप्लीट किया, सर मुझे थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं। या मेंटर से बात कीजिए, क्या मेंटर हमें आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम कहां पे हमारी कमी रह गई है। देखो पीछे पड़ना पड़ता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है। ऐसा नहीं सोचना कि वो तुम्हारे पीछे भाग के आएगा, नहीं। यू हैव टू चेज दैट, यू हैव टू चेज दैट एंड वन डे everything will be towards you. Getting my point? This can provide insight on areas to focus and improve. Getting? तो this is all about this session. इस बात का ध्यान रखिए, ये कमिटमेंट आपको लेना है कि डेली 100 क्वेश्चन सर हमें सॉल्व करने हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली आई विल सॉल्व 100 क्वेश्चन एंड वन डे आई विल बी इन द बेस्ट आईआईटी। ये कमिटमेंट के साथ आपको इस वीडियो को एंड करना है और लग जाओ बेटा तैयारी में। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।